Hello everyone. Today's lecture is about emotional intelligence. Emotional intelligence is the capability of individuals to recognize their own emotions and those of others, discern between different feelings and label them appropriately, use emotional information to guide thinking and behavior, and adjust emotions to adapt to environments. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी योग्यता है जिसके जरिए व्यक्ति अपने खुद के इमोशंस को और दूसरे लोगों के इमोशन को पहचान पाता है, उन इमोशन को समझ पाता है, डिफरेंट फीलिंग्स के बीच में डिफरेंस कर पाता है, उनकी अप्रोप्रिएटली पहचान कर पाता है और इमोशनल इंफॉर्मेशन को पहचान कर उसका उपयोग अपने थिंकिंग और बिहेवियर में करता है और अपने इमोशंस को ठीक तरीके से मैनेज करके एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट करता है। Although the term first appeared in 1964, it gained popularity in the 1995 best-selling book Emotional Intelligence, written by science journalist Daniel Goleman. हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म सबसे पहले 1964 में अपीयर हुई, लेकिन 1995 में डेनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक इमोशनल इंटेलिजेंस से इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली, या हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म पॉपुलर हुई। Goleman defined emotional intelligence as the array of skills and characteristics that derive leadership performance. तो गोलमैन के शब्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस को एक स्पेसिफिक स्किल के रूप में और एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जाना जाता है जो कि व्यक्ति में लीडरशिप परफॉर्मेंस की पहचान करती है। Emotional intelligence is the term or concept popularized by researchers in the 1990s. This concept differs from general intelligence. Emotional intelligence एक ऐसा टर्म या कंसेप्ट है जो रिसर्चर्स द्वारा 1990s में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया गया। इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म जनरल इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा अलग है। Emotional intelligence is the ability to understand and manage your own emotions. People who possess this trait also have the ability to understand and influence the emotions and behavior of others. इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने खुद के और दूसरों के इमोशन को समझता है और उनको मैनेज कर सकता है। जिन लोगों के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नॉर्मल लेवल की होती है या हाई लेवल की होती है, उन लोगों के बारे में जनरली ये सोचा जाता है कि उनके पास ऐसी क्षमता है जिसके जरिए वो इमोशन को ठीक से समझ सकते हैं और इमोशन का इस्तेमाल दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकते हैं या दूसरे लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। And with this understanding, some are able to enjoy greater success in life. और इमोशन की अगर ठीक तरीके से समझ व्यक्ति को हो जाए तो व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट पा सकता है और बहुत ही ग्रेट सक्सेस को मिल सकती है। इमोशनल क्वोशिएंट or EQ and emotional intelligence quotient EIQ is a measurement of emotional intelligence in a person. एक व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर जनरली इमोशनल क्वोशिएंट जिसको EQ के नाम से जाना जाता है या इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसको EIQ के नाम से जाना जाता है, उसके जरिए किया जाता है। According to studies, only 20% success achieved by a person due to intelligence and 80% success due to emotional intelligence. तो जनरली ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो उसमें ओनली 20% योगदान उसकी इंटेलिजेंस या आईक्यू का होता है और 80% योगदान उस पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशिएंट यानी ईक्यू का होता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट है तो उस व्यक्ति के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के।
And now we will discuss about some definitions of emotional intelligence. So, according to Mayer and Slowey, emotional intelligence is the ability to perceive emotions, to assess and generate emotion, so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions, so as to promote emotional and intellectual growth. तो मेयर और स्लोवे ने इमोशनल इंटेलिजेंस को इस तरीके से परिभाषित किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सांवेगिक बुद्धि, संवेगों को प्रत्यक्षण करने की क्षमता, संवेग के प्रति पहुंच पाने और उसे उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि चिंतन में मदद हो सके और संवेग एवं संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके, यानी इमोशन और इमोशनल नॉलेज को समझा जा सके और इमोशंस को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके, ताकि इमोशनल और बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके, इस एबिलिटी से होता है। एंड सेकंड डेफिनेशन जो है वो दी गई है गोलमैन के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग एंड दोज ऑफ अदर, for motivating ourselves and for managing emotion well in ourselves and in our relationships. Emotional intelligence describes ability distinct from but complementary to academic intelligence or the purely cognitive capacities measured by IQ. तो गोलमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस अपने और दूसरों उनके इमोशंस को पहचानने की क्षमता है तथा अपने आप को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करके एवं अपने और अपने संबंधों में इमोशंस को यानी संवेगों को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक बुद्धि या बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है बारोन के द्वारा। Emotional intelligence reflects one's ability to deal with daily environmental challenges and helps predict one's success in life, including professional and personal pursuit. तो बारोन के अकॉर्डिंग संवेगात्मक बुद्धि द्वारा वह क्षमता प्रावर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदगी में जिसमें पेशेवर तथा व्यक्तिगत अचीवमेंट्स भी शामिल होती हैं, सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए व्यक्ति अपनी पर्सनल अचीवमेंट और प्रोफेशनल अचीवमेंट को बढ़ा सकता है या अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में जनरली 5 कंपोनेंट या 5 एलिमेंट्स को रखा गया है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स और हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, ये 5 कंपोनेंट आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस and awareness of our own emotions. Self-awareness is being conscious of your own feelings and motives. तो सेल्फ अवेयरनेस या हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशन किसी भी पर्सन की ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो व्यक्ति अपनी खुद की फीलिंग्स और अपने मोटिव्स के बारे में कॉन्शियस होता है या उसे चेतना होती है अपनी खुद की फीलिंग्स और मोटिव्स के बारे में कि किस तरह की फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। Emotionally intelligent people often demonstrate a high level of self-awareness. You know how your emotion affect yourself and others, and you don't allow your emotion to control you. Emotionally intelligent लोगों के पास अपने खुद के इमोशन के बारे में बहुत ही अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होती है या अपने खुद के इमोशंस से वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि इससे उनके खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं।
नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग वंस ऑन इमोशन। People with the ability to self-regulate don't make impulsive decision. You pause and think about the consequences of an action before proceeding. तो सेल्फ रेगुलेशन किसी भी पर्सन की ऐसी एबिलिटी को कहा जाता है जिसमें वो पर्सन अपने खुद के इमोशन की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। पर्सन कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता है या गुस्से में कभी भी डिसीजन नहीं लेगा। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पॉज़ करता है, उसके बाद अच्छे से सोचता है उस डिसीजन के बारे में, उसके परिणामों के बारे में अच्छे से सोचता है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता है। Next component is self-motivation. People with emotional intelligence are productive and driven. You think about the big picture and assess how your action will contribute to long-term success. अब इमोशन में सेल्फ मोटिवेशन भी इंक्लूडेड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग जनरली प्रोडक्टिव होते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए वेल डायरेक्टेड होते हैं, यानी उनको उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि किस तरीके से मुझे अपने गोल को अचीव करना है। सेल्फ मोटिवेशन के जरिए व्यक्ति हमेशा अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड अच्छे से करता है, मैनेज करके चलता है और मोटिवेटेड होता है कि अपने इमोशन को सही समय पर और ठीक जगह पर ही शो करना है। मेरे नेगेटिव इमोशन का यूज़ कम से कम करना है या उनको कंट्रोल करके रखना है। हमेशा एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचकर चलते हैं। उनके खुद के एक्शन या इमोशन किस तरीके से उनकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट करेंगे। किस तरीके से पॉज़िटिव इमोशन को ज़्यादा शो करना है, नेगेटिव इमोशन को कम से कम ला आने देना है अपनी लाइफ में या फिर नेगेटिव इमोशन को एक ठीक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है या नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करके रखना है जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कंपोनेंट। तो ये जो तीनों कंपोनेंट थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट इंट्रापर्सनल कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट व्यक्ति के खुद के इमोशंस से जुड़े हुए हैं। यहाँ व्यक्ति खुद के इमोशन को अंडरस्टैंड करता है, मैनेज करता है एंड मोटिवेट करता है अपने इमोशंस को। तो ये इंट्रापर्सनल कंपोनेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अभी इंटरपर्सनल कंपोनेंट की हम बात करते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपने इमोशंस के अलावा दूसरे लोगों के इमोशन को भी ठीक तरीके से समझता है और मैनेज करता है, वहाँ हम इंटरपर्सनल कंपोनेंट की बात करते हैं। इंटरपर्सनल कंपोनेंट में नॉर्मली 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है एम्पैथी एंड सेकंड है सोशल स्किल्स और हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो एम्पैथी की हम बात करते हैं। एम्पैथी इज रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशन। Emotionally intelligent people are less likely to be self-centered. Instead, you empathize with others and your situations. You tend to be a good listener, slow to judge, and understanding of the needs and want of others. For this reason, an emotionally intelligent person is often seen as a loyal, compassionate friend. इमोशनली इंटेलिजेंट लोग एम्पैथी का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, यानी ऐसे लोग बहुत कम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनको हमेशा दूसरे लोगों का भी ध्यान रहता है कि उनके एक्शंस का या उनके इमोशन का दूसरे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरे लोगों के इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, दूसरे लोगों की सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को ठीक तरीके से समझ पाते हैं। वो हमेशा एक अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत कम जज करते हैं लोगों को, उनकी दूसरे लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरे लोगों की जो भी एक्शंस हैं उनको भी वो अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि एम्पैथी के थ्रू जिस पर्सन में एम्पैथी है तो वो पर्सन हमेशा दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन को समझ पाता है। वो ये सोचकर चलता है कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मेरी क्या कंडीशन होती या मैं किस तरह से एक्शन करता। तो यही एक कारण है कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन ज़्यादातर लॉयल और एक कंपैशनेट फ्रेंड के रूप में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटरपर्सनल कंपोनेंट में सोशल स्किल एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप। इट इज ईजियर फॉर यू टू कोलैबोरेट एंड वर्क इन टीम्स। तो जो भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है वो सोशल स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज करता है, रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है,
टीम वर्क बहुत अच्छे से करता है, दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन उनका बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है और दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट कंप्लीट हो गए हैं। And here are the references for emotional intelligence. You can read the material from here. Thank you.